एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है, निकाह होता है और वो लड़की दुल्हन बन करके अपने ससुराल जाती है। और जब ससुराल में पहुंचती है तो पूरे रीति रिवाज से उस लड़की का दुल्हन के रूप में स्वागत किया जाता है। उसके बाद रात का समय होता है, पूरा घर संगीतमय था, सभी घर वाले रिश्तेदार सब खुश थे। तभी रात के 10 बजते हैं और दुल्हन सज संवर करके अपने सेज पर तैयार होती है और उस लड़के का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही थोड़ा और रात बीतती है, वो लड़का अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है सुहाग रात के लिए। उसके बाद वो उस दुल्हन से शारीरिक संबंध बनाता है। तो दुल्हन जो देखती है, जो सुनती है, उसके बाद वहां से भाग खड़ी होती है। उसके बाद उस लड़की और लड़के में फौरन तलाक हो जाता है। आखिर क्या थी पूरी कहानी, क्यों वो दुल्हन तलाक ले लेती है उस लड़के से, पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। जो भी आपकी राय हो वो भी किया करिए। आप अगर कुछ हमारे चैनल पे अपनी बात रखवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। मैं लास्ट में आप सभी का नाम लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है पाकिस्तान की। वहीं पर एक जगह होता है नसरुल्लाहपुर, वहां पे एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी, उसका बेटा। उसके बेटे का नाम आदिल होता है, जो कि नौजवान था, घर की जिम्मेदारियां संभाल रखा था। उसके माता पिता, जो आदिल होता है उसके माता पिता बूढ़े हो रहे थे। आदिल के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, घर को चलाना था, घर का खर्च चलाना था, घर की जिम्मेदारियां थी, माता पिता की जिम्मेदारियां आदिल के ऊपर होती हैं। आदिल सब कुछ बखूबी निभा रहा था। समय बीत रहा होता है, तभी आदिल के माता पिता बोलते हैं कि बेटा, काफी टाइम हो गया है और हम भी बूढ़े हो रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम शादी कर लो। क्योंकि अगर कोई भी माता पिता अपने बेटे को उसका परिवार बनता संवरता देखता है तो बहुत खुश होता है। तो आदिल के माता पिता भी बोलते हैं कि बेटा, तुम अब शादी कर लो तो अच्छा रहेगा, हम कम से कम जीते जी तुम्हारा एक परिवार बसा कर तो जाएंगे। आदिल जब अपने बूढ़े माता पिता की बात सुनता है तो वो भी तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। तभी पड़ोस का एक गांव होता है जहां पे एक लड़की होती है जो कि बेहद खूबसूरत होती है। उसे आदिल के माता पिता देखते हैं, जिसका नाम रिहाना होता है। रेहाना देखने में बेहद खूबसूरत अच्छी लड़की थी, संस्कारी थी। जब आदिल के माता पिता उस लड़की को देखते हैं तो रिश्ता तय कर देते हैं। आदिल भी जाता है, उस लड़की को देखता है, वो लड़की भी आदिल को देखती है। दोनों बातचीत करते हैं, रिश्ता तय हो जाता है। अब एक शादी का डेट फिक्स किया जाता है और उस फिक्स डेट में आदिल के जो माता पिता होते हैं, आखिरकार आदिल को ही पूरी शादी की भी तैयारी करनी थी। तो आदिल अच्छे से मैनेजमेंट करता है और सभी को निमंत्रण देता है, गांव के लोगों को भी और अपने जो रिश्तेदार होते हैं सभी को निमंत्रण देता है। और डेट जब फिक्स होता है उसी डेट पे निकाह करने के लिए जाता है और रिहाना और आदिल की निकाह होता है। और फिर रिहाना दुल्हन बन करके अपने ससुराल आ जाती है। जब अपने ससुराल रिहाना पहुंचती है तो रिहाना की सासू होती हैं, जो कि बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं रिहाना की। और भी रिश्तेदार होते हैं। रिहाना को लगता है कि अब मेरा परिवार, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, अब सब कुछ सही तरीके से होगा। रिहाना पूरा दिन बीत जाता है, रात का टाइम हो जाता है और घर संगीतमय था। सभी जो भी रिश्तेदार औरतें आई थी सभी संगीत गा रही थी, ढोलक बजा रही थी, खुशियों का माहौल था। रिहाना भी सोच रही थी कि रात का टाइम है, मेरे पति आएंगे और पहली रात को कुछ सरप्राइज देंगे और फिर सब सही तरीके से चलेगा। रिहाना रात के 10 बज जाते हैं और तैयार होती है सज सवज के सेज पर और अपने पति का इंतजार करने लगती है। तभी आदिल, लगभग रात के 10:30 बजते हैं और उस रूम में, जिस रूम में रिहाना बैठी होती है अपने पति के इंतजार में,
उसी रूम में आदिल इंटर करता है, अंदर घुसता है और जैसे ही घुसता है तो कुछ सामान और गिफ्ट लिया रहता है जो कि रिहाना को देता है। कुछ मोबाइल भी होती है, एक मोबाइल होती है और कुछ गहने होते हैं जो कि आदिल अपने पत्नी रिहाना को देता है। रिहाना बहुत खुश होती है। उसके बाद आदिल जो होता है बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि पूरी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी और मैं ही सब कुछ देखभाल कर रहा था। तो रिहाना सोचती है कि मेरे पति हैं, वो पैर दबाती है। लेकिन रिहाना जो आदिल होता है वो बोलता है कि रिहाना तुम मेरा पैर मत दबाओ, तुम लेट जाओ। लेकिन पहली रात थी, रिहाना सपने सजा रखी थी कि मेरे पति आएंगे, मेरा घूंघट उठाएंगे और फिर जैसे एक पति पत्नी रहते हैं सुहाग रात के दिन उस तरीके से पूरी क्रिया होगी। लेकिन जो आदिल है सब कुछ भी नहीं करता है, वो सीधा लेट जाता है और सो जाता है। रिहाना बैठे बैठे मुंह ताकती रहती है आदिल का और देखते ही देखते कब रिहाना का भी नींद लग जाता है पता ही नहीं चलता है। सुबह हो जाता है। उसके बाद आदिल अपने बिस्तर से उठता है और बाहर आ जाता है। फिर नित्य क्रियाकलाप काम में अपने लग जाता है क्योंकि अब जो भी और रिश्तेदार आए हुए थे उन्हें घर पहुंचाना होता है दूसरे दिन और जो भी अलग अलग काम होते हैं वो आदिल ही करता है। उसके बाद उसी दिन रिहाना के जो मायके वाले हैं वो बुलाने के लिए आ जाते हैं और रिहाना कुछ भी अपने ऐसा एक्टिविटी नहीं करती कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने पति ऐसा सोचती है कि मेरे पति थके रहे होंगे, कुछ नहीं किए, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं बताती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है और फिर अपने मायके चली जाती है। वहां पर एक हफ्ते रहती है। कुछ सखियां होती हैं, बोलती हैं कि रिहाना बताओ तुम्हारे साथ कैसे बीता पहली रात। तो रिहाना बोलती है, मतलब कुछ बताती ही नहीं है, बातों को टाल देती है, बोलती है सब सही था, जैसे हमेशा सब की तरह होता है उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ है। कुछ भी नहीं बताती है और एक हफ्ते बाद फिर से रिहाना अपने ससुराल आती है। दरअसल आदिल के माँ पिताजी जो होते हैं बुलाने जाते हैं रिहाना को। रिहाना फिर से आती है अपने ससुराल में और अ, अब फिर से रात का टाइम होता है और फिर आदिल अपने पत्नी के रूम में पहुंचता है रात के लगभग 11 बजे। और जब वहां पहुंचता है तो फिर से बिस्तर लगा हुआ होता है और आदिल सो जाता है। उसकी पत्नी देख रही होती है कि मेरे पति आखिर सो क्यों गए। फिर जगाती है वो रिहाना आदिल को। तो आदिल बोलता है कि देखो मैं दिन भर थका हूँ, मेरे को जगाओ मत। रिहाना सोचती है कोई बात नहीं है, वो भी सो जाती है। और फिर सुबह होता है। फिर रिहाना अब खाना पीना बनाती है अपने सास ससुर के लिए, पति के लिए। पूरा दिन अच्छे से फिर भी बीत रहा था। रिहाना किसी से भी कुछ भी नहीं बताती है कि मेरे साथ आज रात में भी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक सुहाग रात जैसी कुछ चीजें नहीं हुई है। अब टाइम बीत रहा होता है। फिर दूसरे दिन शाम का रात का टाइम हो जाता है और फिर 11 बजते हैं। रिहाना फिर से अपने पति का इंतजार कर रही थी कि मेरे पति आदिल आएंगे और अब शारीरिक संबंध बनाएंगे और फिर सब कुछ सही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आदिल फिर से 11 बजे पहुंचता है और फिर से अपने बिस्तर पे लेटता है और सोने की कोशिश करने लगता है। तभी रिहाना बैठा देती है, बोलती है आप सो क्यों रहे हो, आखिर क्या हुआ है आपको। तो आदिल बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे सोने दो। तो रिहाना रोने लगती है, बोलती है कि आखिर मैं कैसी हूँ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या फिर आप मुझसे प्यार नहीं करते हो या फिर किसी और से करते हो। अगर ऐसा था तो आपको पहले बता देना चाहिए था। मैं आपसे शादी न करती। आप मुझसे इस तरीके से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, क्यों बातें नहीं कर रहे हैं। तो आदिल बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। रिहाना जब भी आदिल लेट जाता तो रिहाना फिर से उठाकर बैठा देती और इसी तरीके से टाइम बीत रहा होता है। रिहाना बार बार बोल रही थी कि बताओ अगर कोई दिक्कत है आपको, आप क्यों मुझसे मुंह मोड़ रहे हो, बताओ तो सही। लेकिन आदिल कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। जो रिहाना होती है अपने पति से बार बार बोलती है कि आप सो नहीं सकते हो, आपको कुछ न कुछ मेरे साथ बातें करनी होगी और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। लेकिन आदिल ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तभी जब रिहाना बार बार बोल रही थी तो आदिल बोलता है कि देखो मुझे परेशान मत करो, मैं अगर बोल दूंगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं तो तुम उसे सहन नहीं कर पाओगी और मुझे छोड़कर चली जाओगी। रिहाना बोलती है कि तुम मजाक क्यों कर रहे हो, आखिर क्या ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम मुझसे मुंह मोड़ कर रखे हो।
तो आदिल बोलता है कि छोड़ो वो सब बातों को, तुम सो जाओ। रिहाना बिल्कुल भी सोने नहीं देती अपने पति को और बोलती है कि बताओ क्या दिक्कत है, आप किसी और से प्यार करते हो, मुझसे नहीं करना चाहते हो, क्या बात है। तब आदिल बोलता है कि देखो जैसा समझ रहे हो ऐसा है नहीं, मैं जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तभी रिहाना बोलती है कि आखिर आप मजाक क्यों कर रहे हो, अब मैं सोच रही हूँ, आखिर क्या बात है, पूरी बात बताओ। तभी आदिल फिर से लेट जाता है और रिहाना फिर से उठाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी आदिल बोलता है कि देखो मेरा किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मेरा लड़कों में इंटरेस्ट होता है। तो फिर से रिहाना हंसने लगती है और बोलती है कि मजाक क्यों कर रहे हो, आखिर बात क्या है, पूरी बात बताओ। तब आदिल बोलता है कि देखो मैं न ही कोई लड़की हूँ न ही कोई लड़का हूँ, बल्कि मैं किन्नर हूँ और मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता हूँ। और जैसे ही रिहाना इस तरीके की बात सुनती है उसे लगता है कि मजाक हो रहा है सब, और फौरन उसके कपड़े उतार देती है। रिहाना जो आदिल होता है उसके एक एक कपड़े उतार देती है। जब पूरा कपड़ा उतर जाता है आदिल का, तो उसके देख करके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वाकई में वो किन्नर होता है आदिल। ये सब देख करके रिहाना वहां से फौरन उठती है और अपने कपड़े पूरे पहनती है अच्छे से और वहां से बाहर निकलती है। फौरन अपने माता पिता यानी मायके फोन करती है और बोलती है कि देखो ये जो आदिल है जिससे मेरी शादी हुई है ये एक किन्नर है। तो उसके मायके वाले बोलते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही हो, अगर किन्नर होता तो तुम शादी के दिन ही बता देती, पहले ही दिन। तो रिहाना बताती है कि देखिए पहले दिन मैंने इन्होंने कुछ किया भी नहीं और मैंने इतना कंफर्म भी नहीं हो पाई कि ऐसा कुछ है, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देखा ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक किन्नर है, इसके साथ मेरी जिंदगी व्यतीत नहीं हो सकती है। अब इधर जब बाहर आती है तो आदिल के जो माता पिता होते हैं और भी कुछ रिश्तेदार थे वो सब देखते हैं कि आखिर रात के समय में लड़की चिल्ला क्यों रही है, बाहर क्यों आई है। तो सभी लोग आते हैं। तो लड़की बोलती है, जो रिहाना होती है बोलती है तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, मेरे साथ धोखा किया है, मेरी जिंदगी को नर्क में डालने का प्रयास किया है, मेरी जिंदगी वैसे भी नर्क हो चुकी है। तभी आदिल के जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटी ऐसा मत कहो, मेरे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं था, हम सोचे थे कि तुम आ जाओगी मेरे बेटे के साथ रहोगी और फिर बातों को समझने लगोगी, तो मेरे यहीं पर रहोगी, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। और तब तक रात के समय ही जो रेहाना के माता पिता होते हैं वो फौरन आ जाते हैं, और जब आते हैं असलियत जब जानते हैं तो वो भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे बेटी का जिंदगी बर्बाद किया गया है और मेरे अगर ऐसा कुछ था तो इन लोगों को पहले बता देना चाहिए था कि आखिर शादी क्यों करवाए, इतना मेरा मेरा नुकसान क्यों हुआ। फौरन जो रिहाना के पिताजी होते हैं पुलिस को फोन कर देते हैं, मौके पर रात में ही पुलिस आ जाती है। और जैसे ही पुलिस आती है पूरा बयान दर्ज करती है। लड़की बोलती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद किया गया है, मेरे माता पिता का पैसा बर्बाद किया गया है, मेरा मान सम्मान बर्बाद किया गया है, आखिर अब मुझसे शादी कौन करेगा। पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है आदिल और उसके माता पिता को, क्योंकि आदिल के जो माता पिता होते हैं उन्हें भी पता था कि मेरा बेटा किन्नर है, उसके बावजूद भी उन्होंने शादी की थी। और जो आदिल के पिताजी हैं, माता और आदिल तीनों अभी सलाखों के पीछे हैं, और रेहाना जो है अभी अपने मायके में रह रही है, इसकी अभी किसी से शादी नहीं हो पाई है, आखिर इसकी भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। बाकी आप लोग पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। एक लड़की का निकाह होता है, शादी होती है, वो सपने सजा करके अपने ससुराल में आई थी कि अपने पति के साथ रहूंगी, जिंदगी बसाऊंगी, मेरे बच्चे होंगे, लेकिन कुछ ही टाइम में लगभग 1-2 हफ्ते में ही उस लड़की के जितने भी सपने होते हैं चकनाचूर हो जाते हैं। और इन्होंने आदिल के जो पिता हैं इन्हें सलाखों के पीछे तो जाना ही था, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, एक लड़की की जिंदगी को अंधकार में डालने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग अपनी राय देना। चलिए चलते हैं आज के कमेंट की ओर। जो लोग कमेंट किए थे उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। रविंद्र जी हैं जो कि हमारे वीडियो में कमेंट किए हैं, अनुज कुमार हैं जो कि पटना से रहने वाले हैं, और राम सागर हैं, विशाल सिंह भदौरिया हैं जो कि पन्ना जिले से रहने वाले हैं, केसी सोनी हैं जो कि सुजालपुर से रहने वाले हैं, जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से, और बबीता जी हैं जो कि दिल्ली से रहने वाले हैं। हमारे ये सब रोजाना वीडियो देखते हैं, तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया।
चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।